आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यह अटल सत्य है कि खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। संकट की घड़ी में अपने ही काम आते हैं, मगर आजकल स्वार्थ ने इंसानी रिश्तों में कड़वाहट घोल दी है। बेटे अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, भाई बहन का स्नेह बंधन दरकता ही जा रहा है। आज रक्षाबंधन का पर्व है। जिन बहनों का कोई भाई नहीं है, वह अपने घर के किसी कोने में बैठकर आंसू बहा रही होगी या फिर किसी पराये को भाई मानकर उसकी कलाई में राखी सजा रही होगी। कई बहनें तो भगवान को ही भाई मानकर उन्हें राखी अर्पित करती है। यहाँ भी एक ऐसी ही महिला है जो भगवान पशुपतिनाथ की लाडली बहना बन गई है। उन्हें सालों से राखी बांधते आ रही है। नाम भी बड़ा पवित्र है इस बहन का, अपर्णा, जो एक बहन के रूप में अपना सारा स्नेह भगवान पशुपतिनाथ को अर्पण कर चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं अपर्णा के स्नेह अर्पण की यह खास दास्तां हमारी इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक ऐसी भी बहन है जो भगवान को ही भाई मानकर सालों से उन्हें राखी बांधती आ रही है। अपर्णा जैन का कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन जब से उनकी शादी मंदसौर शहर में हुई है, तब से वह शिवना नदी के तट पर विराजमान विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांधकर राखी का त्योहार उत्सव के साथ मनाती है। इस वर्ष भी उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के लिए 12 फीट की राखी तैयार की है। अपर्णा जैन पिछले 18 सालों से भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांध रही है। यह राखी अपर्णा या तो खुद तैयार कर लेती है या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर तैयार करती है। इस बार भी उन्होंने 12 फीट राखी को तैयार किया है। वहीं अपर्णा जैन ने इस बार भगवान पशुपति नाथ के लिए 12 फीट की राखी बनाई है, जिसमें महादेव के कई रूपों को दर्शाया गया है। अपर्णा बताती है कि भगवान पशुपतिनाथ की राखी बनाने के लिए उनको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। वह लगातार सुबह से देर रात तक राखी बनाने का काम करती है। इस अद्भुत राखी को बनाने के लिए अपने मायके जयपुर से सामग्री लेकर आती है। इस राखी में मुख्य रूप से लच्छे धागे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा महादेव के प्रिय माने जाने वाले बेलपत्र जैसे आदि चीजों का भी उपयोग राखी निर्माण में किया जाता है। वहीं अपर्णा जैन ने बताया कि मैं 18 सालों से राखी बांधते आ रही हूँ। मेरा कोई सगा भाई नहीं है। जब मैं 5 साल की थी, तब से भगवान महादेव को राखी बांधते आ रही हूँ। मंदसौर में आने के बाद भी मैं भगवान पशुपति नाथ को राखी बांधते आ रही हूँ। 10 से 12 वर्षों से ही मैं 12 फीट की राखी बनाकर बांधती आ रही हूँ। मैं राखी 18 सालों से बनाती आ रही हूँ और महादेव मेरे कोई रियल ब्रदर नहीं है। तो मैं शुरू से ही, ऐसे तो मैं 5 साल की थी जब से महादेव को, जब जयपुर में रहती थी, महादेव को राखी बांधती थी। और मंदसौर में जब आई हूँ, तब से मैं महादेव को पशुपतिनाथ मंदिर में राखी बांधती आ रही हूँ। और पिछले 10-12 वर्षों से मैं महादेव को 12 फीट लंबी राखी बना के बांधती आ रही हूँ। अब महादेव की राखी के अंदर में फ्लावर्स हैं, लच्छा है, सारे बीट्स हैं, लेसेस हैं, गोल्डन सिल्वर कलर की घंटी है, सब अच्छे जो प्रोडक्ट आते हैं वो सब यूज लेते। इस बार आपने क्या दस्तार? इस बार मैंने महादेव की राखी के अंदर महादेव का रौद्र रूप बनाया है। जो प्रति प्रलय आ रही है, विपदा आ रही है, महादेव अपना रौद्र रूप रखकर उन विपदाओं से सारे भक्तों को बचाए। और द्वितीय मुख में मैंने बताया है, महादेव कैलाश पर अपनी साधना कर रहे हैं। भक्तों के अंदर, बच्चों के अंदर आस्था बहुत खत्म होती जा रही है, तो उनको ये महादेव से ही प्रार्थना करती हूँ कि सबके अंदर आस्था जागे। अगर अपने मन में सच्ची आस्था है और सच्चे मन से अपन कुछ कार्य करते हैं, वो सिद्ध अपना जरूर होता है। और तृतीय मुख में मैंने महादेव का अपना हनुमान का वो पूरा श्रृंगार का पूरा रूप बताया, क्योंकि मंगल का साल है 2025 और राखी भी शनिवार के दिन आ रही, तो पूरा उनका हनुमान जी से रिलेटेड पूरा श्रृंगार का पूरा मुख बनाया है। और चतुर्थ मुख में मैंने महादेव का अर्धनारीश्वर रूप बताया है,
अपर्णा की ननद प्रतीक्षा वैष्णवी भी राखी बनाने में मदद करती है। वह कहती है कि राखी बनाने का उद्देश्य सिर्फ भगवान भोलेनाथ हम सब की रक्षा करे, जो भी हमारे ऊपर विपदा आती है उससे बचाए। मेहनत लगती है लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हम आराम से बना लेते हैं। और हमने इसमें बहुत सारी चीजों का उपयोग किया है जो भगवान को प्रिय है, जैसे बेलपत्र, रुद्राक्ष माला, आंकड़े और लच्छे। हमारी भारतीय संस्कृति में लच्छे का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमने लच्छे का उपयोग किया है। रक्षाबंधन के दिन हम भोलेनाथ को राखी समर्पित करने चाहते हैं, लेकिन पंडित जी जो मुहूर्त बताते हैं उसी में ही हम राखी बांधते हैं। राखी बनाने का उद्देश्य सिर्फ भगवान भोलेनाथ को राखी बांधना नहीं, हम सबकी रक्षा करने का एक उद्देश्य है कि भगवान को हम राखी बांधकर भगवान हमारी रक्षा करे, हमको हमारे ऊपर जो भी विपदा आती है उससे हमें बचाए। इसमें क्या क्या यूज किया आपने? कितनी मेहनत लगती है? मेहनत लगती है पर भगवान के आशीर्वाद से हम पूरी राखी आराम से बना लेते हैं। और इसमें हमने बहुत सारी चीजों का जो भगवान को प्रिय है, बेलपत्र, रुद्राक्ष और माला, आंकड़े की, इन सभी का हमने यूज किया है उसमें। और लच्छे का मेन यूज किया है कि हमारे भारतीय परंपरा में लच्छे का बहुत महत्व बताया गया है, तो हमने लच्छे का मेन यूज किया है इसमें। कब आप राखी बांधने जाओगे, क्या समय? राखी के दिन हम 10 साढ़े 10 बजे भगवान भोलेनाथ को राखी समर्पित करने जाते हैं और फिर पंडित जी जो मुहूर्त बताते हैं उसमें हम राखी बांध देते हैं भगवान। इस वर्ष भी रक्षाबंधन के महापर्व के समय बहनों के द्वारा प्रातःकाल की बेला से लेकर के मध्याह्न तक अच्छे मुहूर्त में भगवान पशुपतिनाथ जी को रक्षाबंधन का सूत्र अर्पण किया जाएगा। इस वर्ष भी कई महिलाओं के द्वारा, बहनों के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी को रक्षा सूत्र अर्पण किया जाता है। जो रक्षाबंधन के दिन बहनों के द्वारा सबसे पहले भगवान का पूजन किया जाता है, उसके पश्चात रक्षा सूत्र भगवान पशुपतिनाथ को बांधा जाता है। उसके बाद परिवार में रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा विशेष करके है, इसलिए विशेष रक्षा सूत्र बना जाता है एवं विशेष रक्षा सूत्र बना करके भगवान पशुपतिनाथ जी को अर्पण किया जाता है। प्रातःकाल की बेला 7-8 बजे से लेकर के संध्या समय तक अच्छे चौकने में भगवान पशुपतिनाथ जी को रक्षा सूत्र अर्पण किया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार जो भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक है, लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी है जिनका कोई सगा भाई नहीं है और वे अपने दुख को अकेले ही महसूस करती हैं। लेकिन अपर्णा जैन जैसी बहनें जो भगवान पशुपतिनाथ को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधती है। अपर्णा पिछले 18 सालों से भगवान पशुपतिनाथ के लिए राखी बना रही है और इस बार उन्होंने 12 फीट की अनोखी राखी बनाई है। अपर्णा की यह भावना वाकई सराहनीय है और उनकी कहानी हमें सच्चे प्यार और स्नेह की महत्वता का एहसास कराती है। ये खास खबर हमें भेजी है मंदसौर से ललित शंकर धाकर ने और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।